राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के टीलों के बीच एक कच्ची मिट्टी का घर था। उस घर में 100 साल का एक बूढ़ा अकेला रहता था। आज भी बूढ़ा गहरी नींद में सो रहा था। रात का सन्नाटा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा चौंक कर उठ बैठा। उसकी आंख खुल गई। उसने खुद से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है? यहां इस वीराने में तो आज तक कोई नहीं आया। लेकिन तभी दरवाजा और जोर जोर से बजने लगा। बूढ़ा बिस्तर से उठा, धीरे धीरे दरवाजे तक गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका नाम सीमा था। बूढ़े ने जैसे ही सीमा को देखा, उसे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। वह बस उसे देखता ही रह गया, अपनी नजरें हटा ना सका। बूढ़े ने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हो? सीमा ने जवाब दिया, मैं अजमेर जा रही थी मगर रास्ता भूल गई। मुझे अपने घर में एक रात रहने दो, सुबह होते ही चली जाऊंगी। बूढ़ा सीमा को देखकर जैसे मदहोश हो गया। वह बोला, अंदर आ जाओ। सीमा घर के अंदर आई। बूढ़े ने उसे एक कोना दिखाया और कहा, यहीं सो जाओ। सीमा लेट गई और सो गई। लेकिन रात के आखिरी पहर में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली। देखा, बूढ़ा वहीं खड़ा है। वह उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। सीमा झटके से उठ बैठी, बोली, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? बूढ़ा बोला, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी, चादर देने आया था। सीमा ने गुस्से में चादर ली, उसे ओढ़ा और फिर लेट गई। लेकिन सीमा के सो जाने के बाद भी बूढ़ा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चाहत थी। वह बस सीमा को देखता रहा। सुबह हुई। सीमा ने शुक्रिया अदा किया और घर से निकलने लगी। तभी बूढ़ा बोला, कहां जाओगी? तुम जवान लड़की हो, अजमेर तो यहां से बहुत दूर है। बूढ़ा करीब आया। उसने सीमा का हाथ पकड़ लिया। बोला, आज की रात रुक जाओ, बस एक रात की बात है। सीमा ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब? बूढ़ा बोला, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। उसकी आंखों में वही अजीब सी नजरें थीं, जैसे मन ही मन कोई चाल चल रहा हो। सीमा उसकी बातों में आ गई और ठहरने के लिए तैयार हो गई। बूढ़ा उसे देखता रहा, जैसे वह चाहता हो कि सीमा उसके पास आ जाए। रात हो चुकी थी। सीमा कोने में अपने बिस्तर पर लेट गई। बूढ़ा भी अपने बिस्तर पर लेट गया। जब रात का आखिरी पहर आया, सन्नाटा गहरा था। बूढ़ा चुपके से उठा, धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ सीमा के पास पहुंचा। वह काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके पास बैठ गया। उसने नरमी से सीमा के माथे पर हाथ फेरना शुरू किया। अचानक सीमा की आंख खुली। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। बूढ़ा उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे किसी ख्वाब में खोया हो। फिर बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिराहाने लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। ये लो तकिया। सीमा ने तकिया लिया, नाराज से मुंह फेर लिया। बोली, जाओ यहां से। बूढ़ा वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। रात को वह खुद से बातें करने लगा। सुबह ही सीमा चली जाएगी, आज मेरा आखिरी मौका ना था। मगर वह भी चला गया। फिर बोला, नहीं, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। कोई ना कोई चाल चलनी होगी। मुझे कल किसी तरह उसे रोकना होगा। इन्हीं सोचों में डूबा बूढ़ा आखिरकार सो गया। सुबह हुई। सीमा उठी और बूढ़े के पास आई। उसने कहा, अगर मेरे जाने का बंदोबस्त हो गया हो तो मुझे रवाना कर दो। बताओ क्या इंतजाम किया है? बूढ़ा उसे कुछ पल चाहत भरी नजरों से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, तुम आज यहां से नहीं जा सकती। बूढ़े की यह बात सुनकर सीमा हैरानी से उसे देखने लगी। उसने पूछा, क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती आज? बूढ़ा बोला, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। सीमा ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, क्यों? क्या बात है? सब खैरियत तो है, मैं क्यों रुकूं? बूढ़े ने नरम आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। उम्मीद है कल एक काफिला यहां से गुजरेगा और अजमेर की तरफ जाएगा। जब सीमा ने काफिला सुना तो उसे थोड़ा इत्मीनान हुआ। उसने सोचा, ठीक है, कल काफिले के साथ निकल जाऊंगी। आज की रात और यहीं रह लेती हूं। बूढ़ा यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। अपने आप से कहा, एक रात और मिल गई। पूरा दिन बूढ़ा उसे दूर से बैठकर देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी हो चुकी थीं। रात ढलने लगी। सीमा अपने बिस्तर पर लेट गई। बूढ़ा भी अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर उसका दिल अब बेचैन था। वह लेटा रहा, पर उसकी आंखें छत को नहीं देख रही थीं।
वे कमरे के कोने में सोई हुई सीमा को घूर रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, दिल में अजीब सी हलचल उठ रही थी। धीरे धीरे वह बिस्तर से उठा, चुपके से सीमा के पास गया, उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा, फिर उसके पास बैठ गया और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। अचानक सीमा हल्की सी हिली। बूढ़ा डर गया कि कहीं वह जाग ना जाए। वह घबराकर वापस अपने बिस्तर पर लौट गया, मगर उसने वहीं से सीमा का हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं बल्कि कोई पुरानी प्यास जाग उठी थी। तभी अचानक सीमा की आंख खुल गई। वह चीख पड़ी, लेकिन बूढ़े ने झट से उसका मुंह दबा दिया ताकि आवाज बाहर ना निकले। फिर वह हड़बड़ाकर अपने बिस्तर पर लौट गया, ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सीमा सारी रात सोचती रही, यह बूढ़ा मेरे पास क्यों आया था? क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसके इरादे ठीक नहीं लगते। वह डर के मारे कांपती रही। सोचते सचते आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह हुई, सीमा उठी और बूढ़े के पास आई। उसने पूछा, काफिला आया है क्या? अब मुझे इजाजत दो। बूढ़ा कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, लेकिन काफिला तो अभी तक नहीं आया। सीमा चौंक गई। कहा, मगर तुमने तो कहा था कि काफिला आज आ जाएगा। बूढ़े ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, हां, आना था, शायद शाम तक आए। सीमा बोली, मैं अब और नहीं रुक सकती। बूढ़ा बस सिर हिलाकर चुप रह गया। अब वह घर के आंगन में बैठा था और दूर से बूढ़ा सीमा को उसी तरह अजीब नजरों से देख रहा था। सीमा ने मन ही मन कहा, इसकी निगाह मुझे ठीक नहीं लगती। हां, मुझे यहां से जल्द निकल जाना चाहिए। मैं जवान लड़की हूं और इसके दिल में न जाने क्या चल रहा है। उसने सोचा, यह रात को मेरे पास आया था, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। आज किसी भी हाल में रात नहीं रुकना चाहिए। शाम को काफिला आए या ना आए, मुझे निकल जाना है। बूढ़ा अब भी उसे दूर से देख रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। शाम हो चुकी थी। सीमा उसके पास आने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले बूढ़ा खुद उसके पास आ गया। उसने कहा, देखो, लगता है काफिला अब सुबह तक ही आएगा। मैंने सोचा तुम्हें खुद बता दूं। उनके पास सामान बहुत होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात और रुक जाओ। सीमा को गुस्सा आ गया। उसने तेजी से कहा, मैं अब और नहीं रुक सकती, चाहे काफिला आए या ना आए। मैं अभी यहां से निकल रही हूं, मुझे अब और बर्दाश्त नहीं। बूढ़ा और करीब आया, बोला, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। तुम जवान लड़की हो, इस रेगिस्तान में रात को कहां जाओगी? यहां जानवर भी घूमते हैं। अगर कोई नुकसान पहुंचा तो उसके लहजे में फिक्र कम और चाल ज्यादा थी। सीमा को पूरा यकीन हो गया कि यह सब नई चाल है, मगर उसने सोचकर कहा, ठीक है, रुक जाते हैं। फिर सख्ती से बोली, लेकिन यह आखिरी रात है। कल सुबह चाहे काफिला आए या ना आए, मैं निकल जाऊंगी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ और ही छिपा था। रात हो चुकी थी। सीमा अब पूरी तरह चौकस थी। वह एक कोने में लेटी रही, मगर उसकी आंखें खुली थी। वह डर और शक में डूबी थी। धीमे स्वर में उसने खुद से कहा, उम्मीद है आज की रात जल्दी कट जाए। फिर बोली, हां, बस आंखें बंद करके ऐसे लेट जाओ जैसे सो चुकी हो। बूढ़ा अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी एक आंख खुली थी। वह बार बार सीमा की तरफ देखता, यह जानने के लिए कि क्या वह सच में सो गई है। जब उसे लगा कि सीमा अब बिल्कुल नहीं हिल रही, उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका दिल अब भी करवटें ले रहा था। कुछ देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि सीमा सो चुकी है, वह धीरे से उठा और उसकी तरफ चल पड़ा। काफी देर तक वह चुपचाप उसके पास खड़ा रहा, जैसे उसके होश हवास टटोल रहा हो। फिर वह सीमा के पैरों के पास बैठ गया। धीरे धीरे उसके पैर सहलाने लगा। तभी सीमा की आंख थोड़ी सी खुल गई। बूढ़ा समझ गया और तुरंत पीछे हट गया। अब उसने उसके माथे को सहलाना शुरू किया। अचानक सीमा ने आंखें खोल दी। उसने घूर करवट ली और मुंह नीचा कर लिया। कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके जिस्म की हरकत बता रही थी कि वह जाग चुकी है। बूढ़ा चुपचाप उठा, वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी धड़कनों में अजीब सी घबराहट थी, मगर चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। सुबह हो चुकी थी। सीमा उठी और सीधे बूढ़े के पास गई। उसने तेज लहजे में पूछा, हां, आया क्या तुम्हारा काफिला, या अब कोई नया बहाना है? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, काफिला तो नहीं आया। सीमा झल्ला उठी। मुझे तो पहले ही पता था कि कोई काफिला आने वाला नहीं।
तुम मुझे किसी और मकसद के लिए यहां रोक रहे हो। मुझे सब समझ आ चुका है। अब मैं एक पल भी यहां नहीं रह सकती। चलो, मैं निकल रही हूं। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर जाने लगी, बूढ़ा अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहां से नहीं जा सकती। सीमा बोली, रास्ते से हट जाओ, वरना मैं जोर से चीखूंगी। बूढ़ा धीरे से बोला, तुम्हारी आवाज यहां सुनने वाला कोई नहीं है। सीमा गुस्से में चिल्लाई, तुम क्या चाहते हो? मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम मेरे बाप की उम्र के हो। कोई तो शर्म करो, कोई तो लिहाज करो। बूढ़े ने गंभीर आवाज में कहा, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम जिस शख्स की तलाश में अजमेर जा रही हो, क्या पता वह यहीं कहीं हो? सीमा बोली, मुझे यहां एक पल भी नहीं रुकना। और तुम्हें यह कैसे मालूम कि मैं अजमेर में किसी को ढूंढने जा रही हूं? बूढ़ा बोला, यह बात मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम आज की रात यहां रहती हो तो यह तुम्हारे हक में बेहतर होगा। सीमा चौंक गई। उसने मन ही मन सोचा, फिर वही चाल। यह बूढ़ा बार बार मुझे क्यों रोक रहा है? आखिर इसे क्या हो गया है? बूढ़ा बोला, मैंने कहा ना, बस एक रात और रह जाओ। कल सुबह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और शायद तुम्हें अजमेर जाने की भी जरूरत ना रहे। सीमा अब उलझन में थी। वह हैरानी से अपने आप को देखने लगी। क्या यह कैसे जानता है कि मैं किसे ढूंढ रही हूं, और क्या मेरा कोई मसला है? सीमा के जहन में सवालों का तूफान था, मगर अब उसे बूढ़े पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। उसने बूढ़े को धक्का दिया और झोपड़ी से बाहर निकल गई। बूढ़ा उसके पीछे पीछे भागा और पुकारा, रुको, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर तुम चली गई तो। काफी दूर जाने के बाद सीमा थककर एक जगह बैठ गई। उसका दम फूल रहा था, मगर दिल में अब भी डर और बेचैनी बनी हुई थी। अचानक पीछे से बूढ़ा हांता हुआ उसके पास आ गया। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन लहजा अब भी रात से भरा हुआ था। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, उसने धीमे लेकिन यकीन भरे स्वर में कहा। वापस उस घर में रह जाओ तो शायद तुम्हें अजमेर जाने की जरूरत ना पड़े। सीमा ने थके लेकिन सख्त अंदाज में पूछा, अगर कोई बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, वह बात मैं अभी नहीं बता सकता। अगर अभी कह दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मगर इतना बता सकता हूं कि तुम अपने शौहर को तलाशने निकली हो। सीमा यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसकी सांस जैसे एक पल को थम गई। हां, मैं अपने शौहर को ढूंढ रही हूं। वह काफी अरसे से लापता है। मैंने कई इलाकों में ढूंढा। अब अजमेर की तरफ जा रही हूं। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम? उसने चौंक कर पूछा। बूढ़ा बहुत संजीदगी से बोला, मुझे सब मालूम है, मगर तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी, तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा। सीमा यह अजीब शर्त सुनकर घबरा गई। उसने डर, शक और उलझन से बूढ़े की तरफ देखा। यह फिर कोई नई चाल है क्या? अब यह रात मेरे साथ क्या करने वाला है? वह मन ही मन सोचने लगी। बूढ़ा वहीं खड़ा रहा, बहुत गंभीर और ठहराव से भरा हुआ। उसकी आंखें अब भी सीमा पर जमी थीं। कुछ देर सोच विचार के बाद सीमा बोली, ठीक है, चलो एक रात और वहीं रह जाते हैं। यह सुनकर बूढ़े का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई मंजिल करीब आ रही हो। ठीक है, उसने कहा। सीमा और बूढ़ा अब वापस घर की तरफ चल पड़े। सीमा आगे चल रही थी। बूढ़ा उसके पीछे। उसकी चाल में अब उतावलापन नहीं था, बल्कि ठहराव था, मगर निगाहों में वही पुरानी हलचल अब भी थी। वह मन ही मन सोच रहा था, आज की रात कितनी मुश्किल से आई है और इस रात को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। रात हो गई। सीमा, जो अब बहुत होशियार हो चुकी थी, अपने बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। वह जाग रही थी, धीमे स्वर में खुद से बातें कर रही थी और हर आहट पर चौकस थी। बूढ़ा अपने बिस्तर से उसे देखता रहा। जब रात का आखिरी पहर आया और उसे लगा कि अब नींद का असर हो रहा है, वह धीरे से उठा और सीमा के पास जाकर बैठ गया। वह उसे प्यार भरी नजरों से देखता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। सीमा ने झटके से हाथ छुड़ाया और गुस्से में मुंह फेर लिया। बूढ़ा चुपचाप उठा और फिर अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक इंतजार था जो अब अपने अंजाम के करीब था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की मिट्टी भरी दीवारों से छन कर अंदर आई। सीमा पहले से जाग रही थी। उसके चेहरे पर नींद नहीं, बल्कि बेचैनी और डर साफ दिख रहा था। इस बार उसने बिना कुछ कहे बिना बूढ़े से पूछे
वहां से निकलने की ठानी। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर जाने लगी, उसकी नजर एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी। वहां एक नौजवान बैठा था, खूबसूरत रोशन चेहरा, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, मगर उसका चेहरा दूसरी तरफ था। सीमा हैरान रह गई। वह उसके पास गई और पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने धीरे से अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। सीमा उसे देखकर हक्का बक्का रह गई, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि यह तो मेरा शौहर नितिन है। वह दौड़कर उस नौजवान से लिपट गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके लिए यह पल किसी जादू से कम न था। सीमा बोली, तुम यहां कैसे आ गए? क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूं? नितिन ने उसे गले से लगाए रखा और धीरे से कहा, नहीं, यह ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं वापस आ गया हूं। सीमा की खुशी की कोई इंतहा ना रही। बरसों से जिसे ढूंढ रही थी, आज वही उसके सामने था। लेकिन तुम कहां थे? सीमा ने पूछा। और तुम इस बूढ़े के घर में कैसे पहुंचे? वह आदमी तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? नितिन ने उसकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में राज नहीं बल्कि राहत थी। उसने कहा, पहले बूढ़े को बुलाकर लाओ, देखो वह कहां है। सीमा ने झोपड़ी के हर कोने में ढूंढा, मगर बूढ़ा कहीं नहीं था। वह वापस आकर बोली, वह तो कहीं नहीं है, लगता है जैसे गायब हो गया हो। कहां चला गया वह? नितिन ने गहरी सांस ली और कहा, वह कहां गया यह तो अब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मैं इतने साल कहां था? उसने ठहर कर पूछा। सीमा ने एक साथ कहा, हां बताओ, कहां थे तुम? अब कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। नितिन ने कहना शुरू किया, एक दिन मैं घर से बाहर बाजार की तरफ निकला था। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी और एक बहुत हसीन लड़की मिली। बूढ़ा एक साधु जैसा लग रहा था और लड़की बहुत जवान और दिलकश। मैंने उनसे मजाक किया। उस लड़की से कहा, तुमने इस बूढ़े से शादी क्यों की? तुम्हें तो किसी जवान के साथ होना चाहिए। मगर वह लड़की शायद कोई इल्म जानती थी, उसमें कोई राज भरी कदरत थी। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक मारी। एक पल में मैं उसी बूढ़े जैसा हो गया। उसकी शक्ल मेरी हो गई। फिर उसने कहा, यह तेरी सजा है, अब तू सारी उम्र इसी हाल में रहेगा। सीमा अब पत्थर आई आंखों से सुन रही थी। उसकी सांसें थम चुकी थी। लेकिन नितिन आगे बोला, उसने एक उम्मीद भी दी। कहां? अगर तेरे अपने जिनसे तू मोहब्बत करता है तुझे ढूंढते हुए इस वीराने तक पहुंचे और तेरे साथ वक्त गुजारे बिना तेरी असलियत जाने, तब तू अपनी असली शक्ल में वापस आ सकेगा। और हां, एक और शर्त थी, तू खुद अपनी पहचान नहीं बता सकता। सीमा थर थर कांप रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या तुम वही बूढ़े थे? नितिन ने सिर हिलाकर कहा, हां, मैं ही वह बूढ़ा था। नितिन की बात सुनते ही सीमा जैसे जड़ हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर इन आंसुओं में अब अफसोस था, शर्मिंदगी की थी। वह भागकर फिर से उसके गले से लिपट गई। बोली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। नितिन ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम जानती ही नहीं थी कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। तुम्हारा दिल सच्चा था, नियत पाक थी, और उसी सच्चाई ने मेरी सजा को तोड़ दिया। अब दोनों ने फिर से एक नई जिंदगी शुरू की, मगर इस बार उनके बीच न कोई राज था, न कोई फासला। अब सिर्फ भरोसा था, वफा थी और एक ऐसा रिश्ता जो सजा से भी गुजरकर और भी मजबूत हो चुका था। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वह हर आजमाइश, हर वक्त और हर फसले को पार कर वापस लौट आती है। अगर मोहब्बत में धोखा आ जाए तो वह सजा बन जाती है, लेकिन सब्र, वफा और खुलूस के साथ वही मोहब्बत एक दिन इनाम बन जाती है। इंसान की बाहरी सूरत कुछ भी हो, असल पहचान उसके दिल की सच्चाई और नियत की पाकीज़गी से होती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा कि सच्चाई की जीत जरूरी है, तो एक लाइक तो बनता है। आपका हर लाइक हमें नई कहानियां लाने की ताकत देता है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद वही हो जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बने रहिए हमारे साथ।